हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एडुकेटेड में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि विकलांगता कितने प्रकार की होती है। मानव अनेक प्रकार की विकलांगता से प्रभावित हो सकता है। इनमें से कुछ विकलांगताएं अधिक पाई जाती है तो कम। भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की विकलांगताओं में से कुछ विकलांगताओं को आधिकारिक रूप से सूचीबद्ध किया है ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों को सरकारी सहायता दी जा सके। या हम उन 21 विकलांगताओं की सूची दे रहे हैं जो भारत सरकार द्वारा दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत मान्य है। जो भारत सरकार ने 21 विकलांगता के बारे में बताया है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जुड़े रहे हमारे साथ आगे। तो 21 प्रकार की विकलांगताओं की जो सूची है वो हम आपके पास ही लेके आए हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी विकलांगता होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लाइंडनेस, मतलब अंधापन। इसमें व्यक्ति को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता है, पूरा अंधा होता है। सेकंड नंबर बात करते हैं लो विजन, कम दृष्टि। इसमें व्यक्ति को निम्न दृष्टि या अल्प दृष्टि होती है, जिसमें आँख से देख पाने में क्षमता कम होती है। 6/80, 20/60, 3/60 और दृष्टि क्षेत्र की सीमा 10 डिग्री से 40 डिग्री के बीच होती है। तीसरे नंबर आता है LCP, लिप्रोकर्ड पर्सन, कुष्ठ रोग से ठीक हुए व्यक्ति। कुष्ठ रोग अथवा हैंसेन रोग एक संक्रामक बीमारी है जिसमें बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बीमारी मुख्य रूप से त्वचा में होती है, जो आँखों को भी प्रभावित करती है। कुष्ठ रोग बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक कभी भी हो सकता है। करीब 95% लोगों को ये बैक्टीरिया से प्रभावित होते हैं। उन्हें कुष्ठ रोग नहीं होता, केवल 5% लोग ही होते हैं जो सही स्थिति पर पहुंच जाते हैं। फोर्थ नंबर बात करते हैं HI, हियरिंग इम्प्रूवमेंट, श्रवण दोष, मतलब बहरापन। सुनने में जो व्यक्ति दोनों कानों से 70 डेसिबल या उससे अधिक तक सुनने की क्षमता कम हो जाती है। ऊंचा सुनने की श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनकी सुनने की क्षमता 60 से 70 डेसिबल तक कम हो जाती है। उनको हियरिंग इम्प्रूवमेंट कहते हैं, श्रवण दोष। 5 नंबर पर बात करते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने में असमर्थता। इसमें व्यक्ति पैरों की विकलांगता होती है, जिसमें हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी विकलांगता भी आती है। चलन संबंधी विकलांगता व्यक्ति की गति में समस्या पैदा कर सकती है, जैसे व्यक्ति के चलना, उठना, बैठना, हाथ में किसी चीज़ को पकड़ना, उसमें असमर्थता होती है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रिफ्सम, बोनापन। बोनापन विकार संबंधी विकार है जिसमें व्यक्ति के शरीर की लंबाई सामान्य से कम होती है, उसमें बोनापन आता है। 7 नंबर पर बात करते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिकता असमता। बौद्धिकता असमता सामान्य तौर पर सीखने की क्षमता या मानसिक मंदता भी कहते हैं। ये ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति बौद्धिक क्षमता, तर्क वितर्क, समस्या का समाधान ढूंढना, नई चीज़ सीखना, इसमें रोज़मर्रा के काम दोनों में काफ़ी कमी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी। मानसिक बीमारी में व्यक्ति की सोचने की मनोदशा, अभिव्यक्ति या स्मृति का एक बड़ा विकार है जो निर्णय, व्यवहार, वास्तविकता को पहचानने की क्षमता या जीवन की सामान्य मांगों को पूरा करने की क्षमता को पूरी तरह से बाधित करता है। इसमें आती है मानसिक बीमारी। नेक्स्ट है 9 नंबर पर ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? ये एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकासात्मक विकार है जिसमें व्यक्ति की बोलचाल और व्यवहार प्रभावित होता है। मतलब वैसे तो ये व्यवहार किसी भी उम्र में पता चल सकता है, लेकिन फिर भी इस विकार को विकासात्मक श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि इसके सामान्यतः जो लक्षण हैं शुरुआती 2 सालों में ही उभरने लग जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर पर CP, कर्बल पैलेसियम, जिसमें आता है अक्षम करने वाली शारीरिक स्थिति, अक्षम करने वाली शारीरिक स्थिति। नेक्स्ट है MD, मस्कुलर, आनुवांशिक विकारों का समूह है ये,
MD में। और नेक्स्ट आता है CNC में क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, जिसमें पुरानी जो भी न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ हैं उसके बारे में बताया गया है। जो भी पुरानी न्यूरोलॉजिकल स्थितियाँ हैं जिसमें अल्जाइमर रोग है, पार्किंस डिजीज है, डिस्टोनिया है, ये मिर्गी है, स्ट्रोक है, इसके बारे में बताया गया है। 13 नंबर पर आता है SLD, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, विशिष्ट सीखने की अक्षमता। इसमें डिसेबिलिटी विकलांग उत्पन्न करने वाली स्थितियों का एक समूह है जो किसी व्यक्ति की सुनने, सोचने, बोलने, लिखने या गणितीय गणना करने की क्षमता को बाधित करती है। इसमें से एक प्रकार या अधिक क्षमताएं इस प्रकार की विकलांगता से प्रभावित होती है। 14 नंबर पर आता है MS, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। इसमें ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपने ही केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु को क्षति पहुंचाती है, जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आती है। 15 नंबर पर आता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, भाषण एवं भाषा विकलांगता, मतलब वाणी और भाषा संबंधी विकलांगता। ये जिसमें बोलने की क्षमता और भाषा के महत्वपूर्ण घटकों को नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट आता है थैलेसीमिया, आनुवांशिक रूप से विरासत में रक्त में मिला विकार। ये आनुवांशिक रूप से होता है जिसमें शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन कम हो जाता है या असामान्य उत्पादन कम होने लगता है। आप शायद जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है। थैलेसीमिया के कारण बड़ी संख्या में लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, जिससे एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली पड़ जाती है, थकान महसूस होती है और पेशाब का रंग गहरा हो जाता है। ये होता है थैलेसीमिया। आगे बात करते हैं हेमोफोलिया, रक्त विकार, मतलब प्रोटीन की कमी। हेमोफोलिया एक रक्त विकार है जिसमें कारण रक्त में थक्के बनाने वाले प्रोटीन की कमी हो जाती है। इस प्रोटीन की कमी के कारण खून का बहाव जल्दी रुकता नहीं है। हेमोफोलिया अक्सर पुरुषों को होता है और उन्हें ये आनुवांशिक विकार अपनी माँ से मिलता है। महिलाएं हेमोफोलिया से बहुत कम प्रभावित होती है। आगे आता है 18 नंबर पर SCD, सिकल सेल डिजीज, रक्त विकारों का समूह है। सिकल सेल रोग रक्त विकारों का समूह है जिसमें रक्त कोशिकाएं जैसे असामान्य आकार की हो जाती है और नष्ट होने लगती है। ऐसी विकृत लाल रक्त कोशिकाओं में ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है। यह भी एक आनुवांशिक बीमारी है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 नंबर पर MDID, मल्टीपल डिजीज इंक्लूडेशन डीप ब्लाइंडनेस, बहुविकलांगता, बहरापन, दृष्टिहीनता के साथ। बहुविकलांगता का अर्थ है एक से अधिक विकलांगता का एक साथ होना। इस प्रकार की विकलांगताएं मोटर और संवेदी दोनों तरह की हो सकती है। नेक्स्ट आता है SCV, मतलब एसिड अटैक विक्टिम, तेजाब हमले के से प्रभावित जो भी व्यक्ति है उसके बारे में है। तेजाब हमले के प्रभावित वे लोग होते हैं जो तेजाब या ऐसी ही किसी पदार्थ के हमले के कारण विकृत हो जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं PD, पार्किंसन डिजीज, पार्किंसन डिजीज, जो भी ये भी एक केंद्रीय तंत्र का विकार है जो व्यक्ति की चाल या गति को प्रभावित करता है। इसमें शरीर में कंपन और जकड़न होती है। ये एक प्रगतिशील बीमारी है जो समय के साथ बढ़ती है। फिलहाल इस बीमारी का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। तो हमने आपको आज ये बताया कि जो भी 21 प्रकार की विकलांगता है उसके बारे में हमने आपको बताया। जो भी 21 प्रकार की विकलांगता है उसके बारे में आज हम बात की। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर